सूत अधिरथ। ये सत्य है महाराज कि मदनजय अपराधी था और जो दंड उसको मिला है वह उचित है। सत्य है कि इस बालक ने राज परिवार पर उपकार किया है। यह भी सत्य है कि इसका साहस और आत्मविश्वास अद्भुत है। सत्य के प्रति इसकी निष्ठा और सामर्थ्य पर कोई संदेह नहीं। किंतु महाराज, कि समाज केवल एक व्यक्ति से नहीं बनता। राज्य के सभी मनुष्य को संतोष प्राप्त हो, यह भी तो अनिवार्य है। और यह केवल तभी हो सकता है जब व्यवस्था का पालन हो तथा परंपरा का निर्वाह अनिवार्य है। यदि व्यवस्था टूटती है तो समाज में विद्रोह उत्पन्न होता है और हर प्रकार के विद्रोह को बल से शांत भी तो नहीं किया जा सकता। तात्पर्य तात्श्री, सूत के पुत्र को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं, उसे दंड देना ही होगा। नहीं महाराज, कृपा कीजिए, बालक है। और इस बालक ने राज परिवार पर उपकार किया है तात्श्री। यथार्थ कह रहे हैं आप, इसीलिए इस बालक को कोई छोटा सा दंड दिया जाए, यही मेरी विनती है। मैं दंड स्वीकार नहीं करूंगा। पुत्रकर्ण, मौन रहो। राजसभा में विवाद मत करो। किंतु पिताश्री, यदि आपके साथ अन्याय नहीं हुआ होता तो भ्राताश्री क्यों शस्त्र उठाते? अनिवार्य था शस्त्र उठाना पिताश्री। बालक, न्याय प्राप्त करने का सबको अधिकार है। राज्य की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान करती है। राज्य की व्यवस्था से ही अन्याय हो तब क्या किया जा सकता है? राजा के हाथों कभी अन्याय नहीं होता राधे। अन्य सबके अन्याय के लिए राजा से याचना करना संभव है, किंतु किसी भी कारणवश व्यवस्था और परंपरा को भंग नहीं किया जा सकता। अन्याय और याचना की व्यवस्था से तो उत्तम है कि ऐसी परंपरा ही ना हो। राधे, क्या कोई दूसरा सूत तुम्हारी भांति शस्त्र धारण करके अपना रक्षण कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि उनको अपनी रक्षा का भार सौंप दिया जाए तो समस्त सूत समाज नष्ट हो जाएगा। उनकी रक्षा कौन करेगा? सूतों को शस्त्र का अधिकार नहीं, इसलिए ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, इसलिए वे शस्त्र नहीं उठा सकते। और अब आप कह रहे हैं कि उनकी रक्षा किस प्रकार होगी? ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मान लीजिए, अधिकतर सूत भी शस्त्र उठाने लगेंगे। असंभव। मरुभूमि में हरेक वृक्ष पर कांटे होते हैं, किंतु वन में प्रत्येक वृक्ष पर कांटे नहीं होते। वैसे ही मनुष्य एक समाज में रहता है और समाज में हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और ये निश्चित कौन करता है? परंपरा। परंपरा कोई एक व्यक्ति निर्मित नहीं करता, सहस्त्रों वर्ष से निश्चित होती आई है। समाज के इतिहास के अनुभवों से बनती है परंपरा। राजा केवल उसका वहन करता है। जब मैं जीवित नहीं था तब किसी ने किस प्रकार जाना होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरी इच्छाएं क्या हैं?
उस समय की बनी परंपराओं को मैं आज क्यों स्वीकार करूं? हट मत करो बालक। छोटा सा दंड स्वीकार कर लो बालक। असंभव। मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज। कर्ण, विद्रोह नहीं कर सकते तुम। महाराज, महामहिम, महामंत्री, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। इसने विद्रोह किया है महाराज, इसे दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। इस सूत के बालक को मृत्यु दंड दीजिए। मृत्यु दंड दीजिए, 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 मृत्यु दंड, मृत्यु दंड दीजिए, 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 मृत्यु दंड, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। किसी में शक्ति हो तो दीजिए मृत्यु दंड। मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, कौन? मृत्यु दंड, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। बड़े दरबार में शस्त्र उठाने का साहस। यदि आज तुम्हें क्षमा कर दिया तो कल ये कोई और करेगा इस राज्यसभा में। तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा मैं। कुरु सभा में बालक की हत्या नहीं की जाती। अधिरथ, तुम्हारे पुत्र ने राज्यसभा में विद्रोह किया है। किंतु उसने मेरे पुत्रों को जीवन भी दिया है। इसीलिए
हम तुम्हें केवल इतना ही दंड देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। सूतों के लिए बनी परंपरा का वहन करेगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम स्वयं अपने पुत्र को हस्तिनापुर और कुरु राष्ट्र से निष्कासित कर दोगे। इस समय तुम दोनों मुक्त हो। माता, मैं आरती करूं? अवश्य वैशाली, तुम्हारा तो सबसे पहले अधिकार है। जब हम बड़ों का विश्वास टूट गया था, तब तुम मित्रों ने ही तो साथ दिया कर्ण का। ये लो। आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। कर्ण, आज से तुम यहाँ के सेनापति और मैं तुम्हारी सैनिक। पुत्र कर्ण, मुझे क्षमा कर देना। सूत अधिरथ, आपको महामहिम भीष्म ने बुलाया है। सूर्योदय के समय गंगा के पावन घाट पर प्रातः स्नान हेतु महामहिम नित्य जाते हैं। कल प्रातः काल आपको वहीं आने का आदेश है। अवश्य। चलो पुत्र, अब आनंद और विश्राम का समय है। बालकों के सम्मान में राधा आज सबको भोज देंगी। मामिल, शोण, कर्ण को ले जाओ। कर्ण का दुख आज अनन्य है अधिरथ। जानता हूं भ्राताश्री, जानता हूं। शाख के जिस स्थान से फूल तोड़ा जाता है, उस स्थान से पत्ता या फूल कभी उग नहीं पाता। आज तक बहुतों ने कर्ण से उसका धनुष छीना था, किंतु कुरु सुबह ने उससे उसकी आशा छीन ली। धनुष पे उसका अधिकार ही नहीं, उसका सुख भी उसी में है। और दुखदायक सत्य तो यह है कि कर्ण
कभी धनुष उठा नहीं पाएगा। प्रणिपात मामाई। कल्याण हो। क्या कार्य करते हो? अभी अभी हसनापुर आए, अभी कोई कार्य आरंभ नहीं किया। मैं तुम्हें अपने सारथी के रूप में नियुक्त करता हूं। आपकी अनंत कृपा महामहिम। कृपा नहीं, स्वार्थ है। तुम मेरे निकट रहोगे तो मेरी दृष्टि तुम्हारे पुत्र पर रहेगी। उस जैसा तेजस्वी और ऊर्जावान बालक मैंने संसार में नहीं देखा। उसका अध्यापन मैं उचित रूप से करवाऊंगा। बिजली को आकाश में देखा, उसकी कोई दिशा नहीं होती, उस पर कोई अंकुश नहीं होता। कुछ ही क्षण के लिए प्रकट होती है और फिर लुप्त हो जाती है। जिस पर गिरती है उसे नष्ट कर देती है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र एक महान सारथी बने, ताकि समस्त सूत समाज का मार्गदर्शन करे। बिजली की भांति उसका सामर्थ्य छिन्न भिन्न न हो जाए। जी महामहिम। मैं बिजली की भांति दिशाहीन नहीं हूं, मनुष्य हूं। मुझे जहां विनाश करना होगा मैं वहीं गिरूंगा। आपकी इच्छा थी ना कि मेरा सामर्थ्य चिन्ह भिन्न हो, तो लीजिए।
भगवान सूर्य नारायण जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रातःकाल सूर्य अर्घ के समय मेरे सामने आने वाले व्यक्ति को मैं अवश्य दान दूंगा। उस व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण करूंगा और उस प्रतिज्ञा की आपूर्ति का आरंभ मैं आज से करता हूं, 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 महामहिम भीष्म को दान देकर, दान देकर, दान देकर, दान देकर, दान देकर। आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा।